प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए और जलस्तर बढ़े में बोटिंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और दिखावे के लिए प्रशासन या ट्रैफिक व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ये होनी चाहिए। जलस्तर बढ़ने पर आप बोटिंग करवा सकते हैं? प्रिकॉशन लेके हम करा सकते हैं। छोटी सी बच्ची को लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये जानते हुए भी कि धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, कुछ बच्चे भी पानी के अंदर हैं, ऐसा क्यों? लोग घूमने आए मैम, हम लोग को नहीं पता था। ये प्रशासन की नाकामी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं श्रुति आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा डैम के पास और आपको बताते चले कि धुरवा डैम में लगातार रांची में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। लगातार रांची में बारिश हो रही है और बारिश के मिजाज बदलने के कारण, लगातार बारिश होने के कारण धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। आपको दिखाते चले कि धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि वो जो ये पुल बनी हुई है उसको तक अब छूने के कगार पर आ चुका है। पर फिर भी लोगों की लापरवाही, आप देखिए कि आगे कुछ लोग इसमें अभी भी तैराकी कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी बोटिंग कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था इतनी ढीली दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक भी प्रशासन के लोग मौजूद नहीं है। क्या यही व्यवस्था है अभी हाल फिलहाल में प्रशासन की? आप धुरवा डैम अगर आप देखिए तो यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। ये जो जलस्तर का जो बढ़ाव है ये लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ही दिन पहले जलस्तर को मेंटेन करने के लिए धुरवा डैम के फाटक को खोला गया था, पर फिर से जो लोगों की लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। हम आपको यहाँ की केवल व्यवस्था दिखा रहे हैं। वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करते हैं और फिर उन सामानों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण जो धुरवा डैम की खूबसूरती है उस पर भी एक प्रभाव जो है इन कचरों के कारण पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कचरों का भी जो जमाव है वो धुरवा डैम पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूं और बोलूं कि उधर जूम करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर जो लाल बोट जा रही है वहां पर कुछ परिवार वाले जो है वो बोटिंग कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो बाकी दिनों से बढ़ा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले फाटक को खोला गया था, पर फिर भी लोगों की लापरवाही यहाँ पर आपको उच्चतम स्तर पर देखने को मिलेगी। लोग धुरवा डैम पर आ रहे हैं, किनारों पर बैठकर लहरों का जो है वो आनंद उठा रहे हैं, पर वो नहीं जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अभी हालांकि धुरवा डैम में लोगों का आना भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि असुरक्षित है, क्योंकि अभी यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है वो बाकी दिनों के मुकाबले बढ़ गया है और ऐसी स्थिति में प्रशासन को भी कड़ाई बरतनी चाहिए और प्रशासन को भी एक कड़ाई करते हुए यहाँ पर लोगों का आना जाना भी कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोटिंग भी जो है वो लोगों से करवाई जा रही है लगातार, ये जानते हुए भी कि जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हम यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, पर फिर भी बोटिंग आप लोग कैसे करवा सकते हैं? प्रशासन से कोई परमिशन मिला है बोटिंग करवाने के लिए? किन से परमिशन मिला है? प्रशासन से भी मिला हुआ है, जेटीडीसी से भी मिला हुआ है। तो अभी जलस्तर बढ़ने पर आप बोटिंग करवा सकते हैं? प्रिकॉशन लेके हम करा सकते हैं। प्रिकॉशन आप क्या क्या ले रहे हैं? लाइफ जैकेट है, बाकी रेस्क्यू टीम है उसके लिए। और अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर कोई गिर जाता है और अगर किसी को कुछ होता है तो आप एकदम तैयार हैं उनको बचाने के लिए? उसके लिए रेस्क्यू टीम है हमारा। लाइफ जैकेट है, वो पानी के अंदर जाएगा भी नहीं, डूबने का कोई चांसेस नहीं है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी प्रशासन ने आपको परमिशन दी है बोटिंग करवाने की? हाँ जी, हाँ जी, दी है। हाँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी लोगों को बोटिंग करने की जो परमिशन है वो प्रशासन के द्वारा दी गई है। हालांकि यहाँ पर खुद प्रशासन की एक भी सदस्य प्रशासन के यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे हैं। इतने खतरनाक जगहों पर भी लोग ओवर स्पीडिंग कर रास्तों से जा रहे हैं। एक बाइक पर ट्रिपल लोडिंग लोग यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं, पर फिर भी लापरवाही की हर हदें जो है वो यहाँ पर पार करती हुई दिख रही है। प्रशासन की व्यवस्था कैसी लगी यहाँ पर? नदारत लगी। प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए और जलस्तर बढ़े में बोटिंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। अगर आप आगे जाए तो पानी और जो वो पुल है वो बिल्कुल सट चुके हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ होता है तो फिर उन्हें कैसे बचाया जाएगा? लोग आकर के नहा रहे हैं, बच्चे आकर मछली पकड़ रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था नहीं। अगर आप देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे ओवर स्पीडिंग में गाड़ियां जा रही है, एक बाइक पे ट्रिपलिंग। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये प्रशासन की नाकामी है और दिखावे के लिए प्रशासन या ट्रैफिक व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ये होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी, यहाँ पर
प्रशासन की व्यवस्था जो है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो काफी लापरवाही करते हैं। अक्सर यहाँ पर बच्चे आते हैं जो मेरे ख्याल से तो 18 वर्ष के भी नहीं होंगे, वो बच्चे आते हैं यहाँ पर बदमाशी करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो प्रशासन को धुरवा डैम के पास अपनी व्यवस्था भी कड़ी करनी चाहिए और कुछ चीजों पर हालांकि ध्यान भी देने की जरूरत है। रांची की जमीनों से जुड़ी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जेके न्यूज नेटवर्क। तब तक के लिए मैं आश्रुति लेती हूँ विदा और अपने कैमरामैन गौतम कुमार के साथ आप देखते रहें जेके न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ।